सॉन्ग स्टेटस जी मुझे नहीं पता है। जिशुवीर सिंह जी ने ए कहा है, कविता ने ए कहा है, मोहिनी कुमार एक्टिंग डायरेक्शन सभी ने ए कहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का है ना, बौद्ध धर्म का यहाँ पे बात होती है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए फेमस था। यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी और इसमें शिक्षा लेने के लिए बहुत सारे यात्री भी हमारे यहाँ पर आए थे। अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना से क्वेश्चन आता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है, गुप्त शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। एक और विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा आपने, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगर इसकी हम बात करते हैं तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भरत ने की थी। और एक और जो कि आपके प्राचीन भारत में बहुत फेमस विश्वविद्यालय था जिसको कहते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना पाल शासक, क्या नाम था इनका, पाल शासक थे ये, जिनका नाम था धर्मपाल। ठीक है, पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश की अगर हम बात करते हैं तो पाल वंश के जो संस्थापक थे, पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। ठीक है, इनका नाम था गोपाल। और गोपाल के जो उत्तराधिकारी थे वो थे धर्मपाल। और ये पाल वंश के प्रसिद्ध राजा, या कह सकते हैं कि पाल वंश में आपके सबसे महान शासक थे। कौन? धर्मपाल। लिख लीजिएगा, धर्मपाल पाल वंश में सबसे महान शासक। ठीक है, सबसे महान शासक यही थे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इनकी हम राजधानी की बात करते हैं तो इनकी राजधानी मुंगेर थी। राजधानी कहाँ पर थी? मुंगेर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। तो कुमार गुप्त जो थे वो गुप्त शासन से संबंधित थे, तो गुप्त शासन क्यों डिस्कस नहीं हो रहा? क्योंकि गुप्त शासन को मैं पहले ही इस क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ कि उसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। घटोत्कच के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। फिर आपके इस तरीके से मैंने पूरा आपको डिस्कस किया हुआ है क्लास में। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसको ध्वस्त किया गया था? ध्वस्त किसने किया था? तो आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ठीक है, बख्तियार खिलजी, इसने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। और ये बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेना नायक, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा सेना नायक था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बौद्ध धर्म की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं बच्चे, बख्तियार खिलजी। अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, है ना, बौद्ध धर्म, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम है महात्मा बुद्ध। संस्थापक कौन थे इस धर्म के? महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है वो लुम्बिनी नेपाल में होता है। लुम्बिनी नेपाल, ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म होता है। अगर हम बात करते हैं कि इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो वो कुशीनारा में होती है। ध्यान से सुनते रहिए, सारे फैक्ट बताने वाली हूँ, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ज़्यादातर फैक्ट मैं आपको बता दे वाली हूँ। ठीक, उसके बाद में मृत्यु की जो घटना है इसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बच्चा, इनको ध्यान रखना है, 35 वर्ष की आयु, 35 वर्ष की आयु में। और 35 वर्ष की आयु थी और कितने साल लगे थे? तो 6 वर्ष लग गए थे। कहाँ पर हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल का वृक्ष था। नदी कौन सी थी? तो फाल्गु या निरंजना, फाल्गु या निरंजना नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ये वाली इसकी नदी थी। और कौन सा दिन था मैम? कौन सा दिन था? तो वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा,
ठीक है, वैशाख पूर्णिमा का दिन था और इसी दिन से फिर जब ज्ञान की प्राप्ति हुई ये कहलाए बुद्ध। आपको बताना है बचपन का नाम क्या था इनका, बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम बताइए क्या था, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, क्योंकि बुद्ध तो ये ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाए थे। सिद्धार्थ नाम था, मेहता शांतु कह रहे हैं, एक्टिंग किंग कह रहे हैं, बिल्कुल इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। अब हम बात करते हैं कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त होने के बाद में जो अपना पहला उपदेश है, वो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो ध्यान रखिएगा सारनाथ में दिया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक उपदेश, तो आपको ध्यान रखना है ये दिए थे श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। और एक क्वेश्चन कि उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो उस टाइम की जो लोकल भाषा थी वो थी पाली भाषा, तो उन्होंने पाली भाषा में अपने जो है उपदेश दिए थे, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जो इन्होंने ये पहला उपदेश दिया था, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन इस घटना को कहते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, इन्होंने ग्रह त्याग कब किया था, ग्रह त्याग, तो ये केवल 29 वर्ष के थे इस टाइम पे, 29 वर्ष इस अवस्था में इन्होंने किया था। और 29 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने ये ग्रह त्याग किया था, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। एक क्वेश्चन और आता है कि महात्मा जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध के गुरु, महात्मा बुद्ध के जो गुरु हैं, मतलब इन्होंने पहली बार किस गुरु से शिक्षा ली थी, तो आपको ध्यान रखना है आलार कलाम, आलार कलाम से ली थी। और किस चीज़ की शिक्षा ली थी, तो ध्यान रखिएगा इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा इनसे ली थी, सांख्य दर्शन, ये भी आपको ध्यान में रखना है, सांख्य दर्शन की शिक्षा आलार कलाम से इन्होंने ली थी। उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध समितियां हुई थी, बौद्ध समितियां, तो ये जो बौद्ध समितियां हुई थी ये कहाँ कहाँ पर हुई थी और कब कब हुई थी, तो सबसे पहले तो राजगीर में हुई थी, राजगीर कह लो या राजगृह कह लो। और ये बौद्ध समिति अजात शत्रु के काल में हुई थी, अजात शत्रु, ठीक। उसके बाद दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी, वैशाली, ये किसके काल में हुई थी, कालाशोक के टाइम पर हुई थी, कालाशोक, ठीक। उसके बाद में तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र। और ये आपके जो है अजातशत्रु, कालाशोक, और ये हुई थी अशोक के टाइम पर, अशोक के टाइम। अशोक ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया था,